जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। जी, ये वाला जो समय चल रहा है, इस समय हम खरीद सकते हैं क्या नहीं खरीद सकते? उसको कैसे सर्च करें? देखिए, सबसे पहले तो कोई एक कंपनी आप ढूँढिए। जो भी कंपनी आप ढूँढ रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट उसमें गिरावट देख लें अच्छी खासी, ठीक है? नोट कर लीजिए, उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट ढूँढ लें। दूसरा, कम से कम ये ढूँढने की कोशिश करें, 2 पॉइंट्स तो आपको देखने ही हैं। कौन-कौन से पॉइंट्स? कि 1 साल पहले ये शेयर कितने का होता था? कोई भी कंपनी पर्टिकुलर इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 2 साल पहले कितने का होता था? 5 साल पहले कितने का होता था? एक आपको आइडिया पता चलेगा कि शेयर के अंदर तेज़ी कितनी बनी है। तेज़ी के बाद एक रफ़ आइडिया आपको मिल जाएगा कि इस शेयर के अंदर तेज़ी बनने के बाद इतना करेक्शन हो गया है, अब ये सही लेवल पर आ गया है। ठीक है? लेवल तो पक्का वाला आपको कभी मिलेगा ही नहीं। एकदम एग्ज़ैक्ट वाला लेवल कभी मिलेगा नहीं आपको, कभी भी नहीं मिलने वाला। हाँ, एग्ज़ैक्ट वाला लेवल तब मिल सकता है जब आपने खरीद लिया हो कोई शेयर। आपने खरीद लिया हो, गिरने के बाद शेयर जब अच्छी खासी नीचे से तेज़ी दिखाएगा, तब आप कहेंगे हाँ भाई बॉटम बन गया, अब तो यहाँ से चढ़ना शुरू हो गया। तो थोड़ा-सा ऊपर एग्ज़ैक्ट वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। गिरावट के बाद जब ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, तब आप कहेंगे हाँ, अब गिरावट हो गई है, अब शायद यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। जब तक कि गिरावट अच्छी खासी नहीं हो जाती। क्योंकि तेज़ी को ही आप नहीं पकड़ पाए, तो गिरावट को कैसे पकड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं पकड़ पाओगे। क्योंकि तेज़ी अगर इतनी भयंकर हुई तो गिरावट ही भयंकर होगी। ये तो नेचुरल है, ठीक है? बड़ा ही आसान तरीका होता है कि जब कभी शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बन जाती है और उसके बाद गिरावट हो रही है और आपको लगता है कि और भी गिरावट हो सकती है, उसके अंदर कम शेयर खरीदिए। या बड़ी गिरावट है और आपको लगता है और गिरावट हो सकती है, तो थोड़े से शेयर मतलब 1 शेयर खरीद दीजिए, 5 शेयर खरीद दीजिए, 10 5 या 10 शेयर खरीद के आपको ट्रैक करना है उसको। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि 2 शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के, त्यागी ट्रेडिंग्स क्या पैसा बनेगा? अरे मेरे भाई, पैसा नहीं बनाना, खरीदने हैं शेयर, ट्रैक करना है उसको। उसमें आपको देखना है डेली बेसिस पे कि कितना इसके अंदर उतार चढ़ाव हो रहा है। जब आप उसको खरीद लोगे तो शाम के टाइम, सुबह के टाइम उसको आप ट्रैक कर सकते हो। उस पर एक नज़र आपकी बन जाएगी और उसको आप बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकते हो कि हाँ, अच्छा खासा अब नीचे गिर गया है। तो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो उसको। 5 शेयर खरीदे किसी कंपनी के, अभी आपने थोड़े दिन पहले, वो गिर गया। आप कह रहे ठीक है, मैंने 5 ही खरीदे थे। लेकिन जैसे ही गिरा, नहीं बस अब तो सही गिर गया, अब उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। एक साथ ही 500 शेयर खरीद दिए, और ज़बरदस्त गिरा नीचे। क्या रिजल्ट निकला? क्या रिजल्ट निकला? और आप हो कौन कि स्टॉक मार्केट की गिरावट को रोक सकते हो और तेज़ी को रोक सकते हो? कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं है आपकी। आप 1000 शेयर खरीदो या 2000 शेयर खरीदो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? इसलिए एक चीज़ याद रखें कि अच्छी खासी जब गिरावट और सपोर्ट बन जाए, वहाँ तक पहुँचना है आपको। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा-थोड़ा खरीदना होता है। समझ बात आ रही है? ठीक है? कोई भी शेयर है, अच्छी खासी गिरावट देख लें उसके अंदर, 6 महीने के बाद मिले या 5 महीने के बाद मिले। इस चीज़ को देखिए, गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट मल्टीपल टाइम गलती कराता है, लेकिन गलती ऐसी हो कि आपका मूलधन चला ना जाए। जी, नुकसान हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 दिन, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो पैसा लौट कर आ जाएगा आपका। पड़ा रहेगा, आप ज़्यादा इतना ही तो होगा कि आप काम नहीं करोगे स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन वो लौट के आ जाएगा आपका पैसा, अगर सही शेयर्स के अंदर है। या फिर उसके अंदर बड़ी गिरावट हो जाएगी अच्छी कंपनी के अंदर, तो आपको एक खरीदने का मौका मिल जाएगा। देखिए, कभी भी कुछ गलत नहीं होता है, बस देखने का नज़रिया होता है। शेयर खरीदा, आपको फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। कितने में खरीदा आपने? जी, 70 रुपये पे शेयर खरीदा, 100 पे चल रहा था, मुझे अच्छा फ़ायदा हो रहा था। लेकिन 70 से आज 35 पे शेयर है ना? 35 पे, ठीक है। बर्बाद हो गए? नहीं। 35 पे आज आपको सस्ता मिला है। जिस समय आपने खरीदा, उस समय रिसर्च करी थी इसका बिज़नेस बढ़िया है, किसी भी कंपनी का, एक्स वाई जेड किसी भी कंपनी की बात कर रहे हैं। हो गया, फेल हो गया, ठीक है, प्रॉफ़िट भी खत्म हो गया, सब कुछ। दुनिया खत्म तो नहीं हुई ना? 35 पे आ गया, ठीक है। लेकिन 35 पे आने का फ़ायदा ले सकते हो? नहीं, बस उसके बारे में सोचना है। आपको सिर्फ़ इतनी बारे में, जब खरीद रहे हो शेयर को, ये सोचना है कि यहाँ से अगर ये गिरा तो मेरी कितनी प्रिपरेशन है। बस बन गए आप स्टॉक मार्केट के, कौन बन गए? ज्ञाता। आप स्टॉक मार्केट के ज्ञानी बन गए। अगर आपको ये पता चल जाए कि अगर इस शेयर के अंदर गिरावट हुई तो मेरी प्रिपरेशन ये है।
अगर आपने शेयर खरीदा और गिरावट की आपकी 0% तैयारी है, आपको स्टॉक मार्केट आता नहीं है, बेटर है कि आप डीमैट अकाउंट बंद कर दें, क्योंकि फिर दोबारा से झटका आपको लगने वाला है। गिरावटें तो होंगी, कहीं ना कहीं ट्रैप हो गया, क्योंकि आपके वो अंदर जो माइंड है स्टॉक मार्केट को लेकर, वो माइंड है ही नहीं। या तो कहीं न्यूज़ से हुआ है, या फिर आपने कुछ चीज़ों को देख के ऐसे ही रिसर्च एनालिसिस कर लिया। आप देखते नहीं हो कि कितनी एक झटके एक महीने के अंदर पूरे मार्केट को गिरा दिया। क्या सीख मिली है इससे? क्या सीख मिली इससे? रिटेल निवेश की कोई वैल्यू नहीं है, एक साथ भी मिल जाइए कोई वैल्यू नहीं है, जाइए। हाँ, किसी एक शेयर में अगर आप सारे लोग मिल जाएं तो वो भाग जाएगा, लेकिन लगता है क्या सारे लोगों को कोई बताने वाला है? क्या सारे लोग ऐसे ही मिल जाइए, एक ही शेयर को खरीदिए? अलग अलग लोग अलग अलग शेयर खरीदते हैं। तो बात समझ में आ रही है कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल के अंदर ही नहीं है, तो उसे कंट्रोल में कैसे करें, उसके बारे में विचार आपको करना है। स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आए हो? जी हाँ, सीखने के लिए आए हैं। इस गिरावट से डर गए हो? जी हाँ, डर गए हैं। कोरोना वायरस की गिरावट से डरे थे? जी हाँ, डरे थे। अभी इस समय डर लग रहा है? हाँ जी, डर लग रहा है। डर नहीं लग रहा इस समय आपको, गिरावट से कोई डर नहीं है आपको। इस समय सिर्फ एक चीज़, 2 पॉइंट को लेकर सारे रिटेल निवेशक परेशान हैं कि हमारा इतना सारा प्रॉफिट था वो चला गया। लेकर कौन चला गया जी? कौन? अरे भाई, जो शेयर आपने खरीदा था उसके अंदर बड़े प्लेयर की होल्डिंग थी। जी, वो तो हमें पता था ना आपको। क्या आपको पता था वो बेच भी सकता है? जी हाँ, ये भी पता था। क्या आपको ये पता था थोड़े दिन पहले वो शेयर कहाँ था? जी हाँ, ये भी पता था, वो 50 रुपये पे था और हमने 300 रुपये पे खरीदा। क्या आपको ये भी पता था आपने क्यों खरीदा? जी, उसके अंदर वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा था। समझ बात आ गई? कुछ भी दिमाग थोड़ा सा नहीं लगा रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं से वीडियो देख लिया, मेरी वीडियो देख ली, कहीं से भी कुछ देख लिया। देखिए, यहाँ पर मैं शेयर बताता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ आपको एक फॉर्मूला बता के रखा हुआ सब रट लीजिए उसको। राइट कंपनी आपको ढूंढनी है जिसका बिजनेस टिका रहे, फिर राइट प्राइस। अब आपको लगता है कि राइट प्राइस क्या होता है? भाई, अच्छा खासा शेयर गिर गया हो। आपको क्या लगता है? मैं ये बोलता हूँ कि आप डेली खरीदना है आपको। आपको डेली खरीदने के लिए बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि एक साल में एक बार खरीदो, एक साल में एक बार खरीदो, लेकिन सही प्राइस अच्छा मिले तब खरीदना। पैसा कम है आपके पास, पैसा कम है तो आपको और सचेत रहना, और अलर्ट रहना है। खरीद लोगे, नीचे खरीदने के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए? गिरावट मिलेगी तो खरीदेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना काम चल रहा है, आपकी जॉब चल रही है, ठीक है, उसमें मस्त रहिए। अब ये थोड़ी ना इसके अंदर घुसे रहेंगे, डेली इंट्राडे की आदत डालोगे या कुछ कॉल पुट इंट्राडे खेलोगे। यहाँ पर हर कोई क्या करने के लिए आया जी? क्या करने के लिए आया है? अपनी फाइनेंशियल को मजबूत करने के लिए आया। लेकिन आप करते क्या यहाँ पर आकर? जी, हम तो उल्टा कर देते हैं उसका। हर कोई अपनी जो फाइनेंशियल दिक्कत है उसको, दिक्कत परेशानी ना हो फ्यूचर के अंदर, पैसा अच्छा पैसा बना रहे, उसको मजबूत करने के लिए आता है। लेकिन यहाँ होता क्या है? कॉल पुट इंट्राडे खेल के और ज़्यादा परेशानी के अंदर चले जाते हैं। तो आए तो थे किसी और काम के लिए और लपेटे में आ गए किसी और के, तो क्या फ़ायदा फिर स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाने का? बताइए ना। कहीं से भी आपने शेयर देखा, आपको ये खबर कहाँ से मिल गई कि ये गिरेगा नहीं? बस इतना जवाब बताइए। गिरा दिया ना आपका शेयर, आगे भी गिराएगा, क्या करोगे बताइए? जी, पैसा तो कमाना है तो तरीके से कमाइए, पैसा बन जाएगा आपका। होल्डिंग भी करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको। अगर मन नहीं है होल्डिंग करने का तो गिरावट होने दें, अच्छी खासी गिरावट होने दें, और बहुत ही कम 2-4 शेयर खरीदे किसी कंपनी के, छोड़ दो। जब लगे कि बस हाँ, बस एंड हो गया, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं दिखा रहा है, ये इससे ज़्यादा नहीं गिर रहा है, समझ लीजिएगा कि थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल गया, वहाँ पर भी कमी खरीदे। देख लें, देखिए, एक एक फॉर्मूला फिट नहीं होने वाला। कोई शेयर था 2 साल पहले 20 रुपए का, आज वो 300 रुपए है। आपने उसके अंदर थोड़ी गिरावट देख ली, 3 शेयर भी खरीदे, वो काफ़ी दिन तक रहे ऐसे ही, 5 महीने तक वो वहीं पर रहा, 5 महीने के बाद वो फिर गिर गया। थोड़ा सा देख लीजिए कि और भी गिरावट वहाँ पर हो सकती है, क्योंकि वो थोड़े दिन पहले कम ही भाव का था। ठीक है, तो पटेल इंजीनियरिंग की बात करें, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर सुनते हैं और वीडियो को ऐसे ही निकल जाते हैं? तो दोस्तों, पटेल इंजीनियरिंग की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, इसका हाई 77 रुपये 50 पैसे, इसको 30 रुपये पे कवर किया था। 30 रुपये से अच्छा खासा पैसा इसने बना के दिया है।
ठीक है। यहाँ पर देखिए 15 रुपये, उसके बाद ये 30 रुपये के आसपास यहाँ पर इस लेवल पे होता था। 30 रुपये कवर किया, जब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी तेज़ी बननी शुरू हुई, फिर तेज़ी, फिर तेज़ी, फिर रुका, गिरा, अपना माल निकालते हैं प्लेयर, बड़ा प्लेयर, उसके बाद शेयर गिर जाता है, फिर दोबारा कोई बड़ा दूसरा प्लेयर खरीदता है, फिर शेयर के अंदर तेज़ी बनती है। मार्केट कैप 4000 करोड़ का है, तो सारी चीज़ें तो ओके हैं इसके अंदर। अभी गिर गया शेयर का भाव, अच्छे प्राइस पर आ गया, ठीक है। तो 15 रुपये से 50 रुपये के आसपास भी अगर कोई शेयर रहता है तब भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 15 रुपये से 70 रुपये 80 रुपये पहुंच जाता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, लोग अपना माल बेचते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट कैप कम है जी हाँ, शेयर का प्राइस भी गिर गया इस समय, हाँ। यहाँ से गिर सकता, क्यों नहीं गिर सकता मेरे भाई, स्टॉक मार्केट है ये। 15 रुपये से आप जब ये भाग रहा था 15 रुपये से, कहाँ पर खुश थे आप जी? 45 रुपये में मारा कितना जी? 70 रुपये मार दिया, समझिए, बस यही स्टॉक मार्केट है। अभी आप सोच रहे हैं 51 रुपये यहाँ से नीचे नहीं गिरावट हो सकती, आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये 51 पे आपका मूड है खरीदने का या 60 रुपये पे खरीदने का, ये बनाइए सिर्फ। आप तेजी से 1 रुपया मत बनाइए, अभी भूल जाइए तेजी को। जिंदगी में कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना हो, तेजी से प्यार करना छोड़ दीजिए, गिरावट पर, गिरावट के बारे में आप सोचिए। 51 यहाँ पे लिखिए, 51 यहाँ पे लिखिए, नीचे की तरफ गिरने दीजिए इसको। कितना गिर कर पहुंच जाएगा? 30 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये, तो फिर 51 रुपये आएगा, क्योंकि हम ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो कि इस लेवल से ऊपर भाग सकती है। अब हम क्या अनुमान लगा रहे हैं? 51 से 75 रुपये पहुंच जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने रिसर्च करी, मेहनत करी, ठीक है। अब ये सोचिए कि 51 से ऊपर ना जाए, नीचे ही जाए, 51 से नीचे ही जाए, और हर शेयर को यही बोलिए 51 से नीचे जाए। जितने भी शेयर आप खरीदे 200 पे, तो बोलिए 200 से नीचे जाए। 200 से शेयर 400 रुपये से नीचे गिरा, कितना था? 200, खुद बोलिए कि 200 से नीचे जा, 100 रुपये टच कर, फिर यहीं आ जा, मेरा पैसा बन जाएगा। लेकिन जब बोलोगे नीचे गिर, तो फिर टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है, एक बार में नहीं खरीदना है, बस ले जाओगे पैसा कमा के। समझ बात आ गई या नहीं आई है? चलिए, अब इतने सारे शेयर गिरे मिलेंगे तो क्या करोगे? यहाँ से ऊपर भागा, क्यों भागेगा भाई? भूल जाओ ना, यहीं से खरीदो नीचे की साइड में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से खरीदो, खरीदने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। गिरावटें और भी हो सकती हैं, लेकिन इन गिरावटों से फायदा कैसे लें वो आपको मैं बता रहा हूँ। किसी को मालूम नहीं कि 51 रुपये से कल ये भागने वाला है, क्या 7 दिन के अंदर सीधा 60 रुपये 65 रुपये पहुंच जाए, किसी को मालूम नहीं, ठीक है। इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में शेयर को खरीदा जाता है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पर पटेल इंजीनियरिंग की कैसी परफॉर्मेंस अभी तक रही है। सितंबर क्वार्टर में 1021 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1061 करोड़, उसके बाद 1343 करोड़ का। जून क्वार्टर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देख लीजिए 1102 करोड़ का था, और अभी के देखेंगे 1174 करोड़ का। तो परफॉर्मेंस ठीक ही बोलेंगे, कोई खराब अभी नहीं बोले ऐसे मार्केट के अंदर जहाँ पर इतना कोहराम मच रहा है, शेयर गिरा हुआ है। तो देखिए अभी इस समय जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है वो गिरावट के अकॉर्डिंग आप देखें, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप देखना शुरू करें, टॉप के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना शुरू करें, नहीं। अभी 162 करोड़ का रेवेन्यू था, उससे पहले 169 करोड़, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? 162 करोड़, उससे पहले 169, उससे पहले 238 करोड़, उससे पहले 142 करोड़, एक साल पहले 140 करोड़। तो मिक्स ही बोलेंगे, इतनी कोई खास देखिए अगर एक्चुअली में देखा जाए तो पिछले जो 3 क्वार्टर थे इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए थी यहाँ पर। चलिए इसके भी अप्रोक्सीमेटली आ गई है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट तो देखिए यहाँ पर ठीक ही है, 73 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उससे पहले 55 करोड़ था, उससे पहले 140, उससे पहले 69, उससे पहले 38 करोड़। तो 140 है यहाँ पर अदर इनकम का, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए उसमें 29 करोड़ का अदर इनकम से कितना हुआ था? 75 करोड़ का। यहाँ पर देखिए जब कभी ज़्यादा प्रॉफिट कभी देखने को आपको मिल जाए तो देख लेना चाहिए कि अदर इनकम से तो कहीं प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा। तो 75 करोड़ का हो रहा है, इस समय देखिए 42 करोड़ का है। तो मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पर ख़राब हैं, सही ही बोलेंगे हम जी। अगर इस कंपनी पर कर्ज हुआ त्यागी टेंटिव्स तो आप हमें फंसा दोगे, देखिए फंसाने वाली कोई बात नहीं है। शेयर खरीदना हो तो खरीदें, नहीं खरीदना तो नहीं खरीदें। यहाँ पर किसी तरह की कोई भी स्टॉक्स के बारे में ये नहीं बोलता हूँ कि मैं आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना, मैं दिखाता रहता हूँ कि इस शेयर को देखिए कहाँ पर कवर किया था, आज की डेट में कहाँ पर है। खरीदना बेचना वो आपको डिसाइड करना है, पता नहीं कब किस कंपनी के अंदर क्या गड़बड़ी हो जाए, इसलिए आपको डिसाइड करना है। रिजर्व्स देखेंगे यहाँ पर कि कंपनी के कितना था? 3566 करोड़ का, उससे पहले 2800 करोड़ का था, बढ़ गया। चलिए कंपनी का अगर हम यहाँ पर देखिए कर्ज थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर,
देखिए बढ़ा नहीं है, घटा है। कर्ज देखेंगे यहाँ पर कितना था, 1900 करोड़ का कितना हो गया, 1455 करोड़ का। आप कहेंगे 1455 करोड़ का कर्ज है त्यागी टेनेटिव्स, हम इस शेयर को क्यों खरीदें। देखिए 1455 मत देखिए, आप देखिए कि इस कंपनी पे कर्ज कितना होता था। इस कंपनी पे कर्ज होता था 5100 करोड़ का। ये भी सुजलोन की तरह इस कंपनी ने भी कर्ज अपना कम किया, जिसकी वजह से आज अच्छी खासी इसने 15 रुपये से सीधा सीधा 70-75 रुपये तक ऊपर तक तेजी दिखाई। समझ बात आई। चलिए, तो दोस्तों कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रमोटर माल खरीद रहे हैं, एफआईडीआईज बेच रहे हैं, क्या करें, कंपनी पर कर्ज ज़्यादा है उसको कैसे ट्रैक करें, क्या करें, कंपनी अच्छी है क्या ख़राब है, क्या चीज़ वीक पॉइंट है कंपनी का, उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है, क्या वो कर्ज ख़त्म हो सकता है क्या नहीं ख़त्म हो सकता है, उस चीज़ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कंपनी एयरपोर्ट का काम करती है, ठीक है क्या नहीं है उसको देखेंगे। 76 का भाव है, चलिए सब और देखेंगे कि हाई कितना बनाया था, 103 था, तो 103 से 76 के आसपास मिल रहा है। चलिए, एक साल का लो 56 था, डबल पैसा कमा लिया बड़े प्लेयर ने, ज़बरदस्त पैसा कमा लिया, ये 3-4 पॉइंट मिल गए। चलिए अब देखते हैं 5 साल के अकॉर्डिंग, तो अच्छा पैसा धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है, बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावटें हुई तब भी ऊपर की तरफ चला गया। चलिए तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या वीक पॉइंट है, क्या निगेटिव पॉइंट है। सलाह किसी की फिर बता देता हूँ, खरीदने बेचने की बिल्कुल सलाह नहीं। कंपनी के अंदर क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव वो आपके सामने रख रहा हूँ, आप डिसाइड कीजिएगा इस चीज़ को। चलिए दोस्तों, पहले तो इनकम देखेंगे हम कंपनी की कितनी हो रही है, सेल्स किस तरह की बढ़ रही है। तो 2064 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद बढ़कर कितनी हो गई, 2227 करोड़, 2447 करोड़। जून क्वार्टर की अगर बात करते हैं यहाँ पर कितना हो गया, 2400 करोड़। अभी देखेंगे 2495 करोड़। परफॉर्मेंस सुपर है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अब देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, खर्चे निकालने के बाद कुछ बचता है क्या नहीं बचता है। बहुत शानदार 69, देखिए देखिए यहाँ पे 69 नहीं बोलेंगे, 669 करोड़ बोलेंगे, 817 करोड़, 896 करोड़, उसके बाद देखेंगे 859 करोड़। ठीक है, तो लगातार ऊपर ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी अच्छा है, 34% का, सारी चीज़ें ओके मिल रही है। चलिए अब आगे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए एक पॉइंट आपको निगेटिव मिल जाएगा कि कंपनी का कर्ज 800 करोड़ 800 करोड़ 800 करोड़, इस बार 1031 करोड़ का कंपनी कर्ज भी अपना क्वार्टरली बेसिस पे दे रही है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कर्ज इतना ज़्यादा है, डिप्रिसिएशन भी, सारी चीज़ें मिला के कंपनी क्या दिखा रही है, नुकसान दिखा रही है। तो क्या हम एकदम ये बोल सकते हैं कि कंपनी खराब है, नहीं, कंपनी की सेल्स हैं बढ़िया। देखिए मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, आपने जो बिजनेस किया था उसके अंदर पिछले क्वार्टर में आपको 50,000 का फ़ायदा हुआ, 50,000 का काम आपकी सेल्स हुई, आपने माल बेचा, इनकम हुई आपकी। खर्चा उसके बाद की बात है, कहाँ कहाँ पर आपका पैसा जा रहा है। सबसे पहले देखिए कि आपको काम मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। देखिए आप किसी के पास कर्ज लेने के लिए जाते हैं आसपास, तो कर्ज देने वाला देखेगा कि इसकी आमदनी कहीं से है क्या नहीं है। वो कहेगा हाँ भाई आमदनी तो करता है। ये कोई किसान है, हाँ चलो भाई, एक किसान, दो किसान किसी से पैसा लेने के लिए गए, दोनों को 50-50 हज़ार रुपया चाहिए था, ठीक है। अब जिसके पास गए उसने किसान से, उसने पूछा दोनों किसानों से, आप बताइए ज़मीन कितना कितना बीघा है आपके पास। एक ने कहा 5 बीघे और एक ने कहा कि 15 बीघा, ठीक है। तो जिसके पास 5 बीघा थी उसको बोला कि आपको 50,000 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 5,000। और जिसके पास 15 बीघा थी उसको क्या बोला कि आपको 50,000 रुपया मिल सकता है ब्याज पे। अब समझ में बात आई, क्यों, क्योंकि उसको मालूम है कि ये 50,000 रुपये आज लेकर जा रहा है तो दे सकता है, क्योंकि इस पे 15 बीघे जमीन है, उसकी इनकम हो सकती है, बढ़ सकती है। तो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि कंपनी की अर्निंग हो रही है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन अर्निंग के साथ साथ इतना देखिए, आपके पास, आपने किसी कंपनी से टी शर्ट खरीद लिया, ठीक है, ठीक है, टी शर्ट बना खरीद लिया आपने। देखिए आप टी शर्ट को, आपका सारा प्रोडक्ट आपकी कंपनी है, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय के अंदर सारी चीज़ें, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सारी चीज़ें, दुनिया भर के खर्चे आपके रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक टी शर्ट बनाते हैं, टी शर्ट आपका बिक रहा है, ज़बरदस्त बिक रहा है, लेकिन इस बार 100 टी शर्ट बिका, अगली बार 200 टी शर्ट, 300 टी शर्ट, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन टी शर्ट बनाने में कहीं से कच्चा माल भी लाया जाएगा, बिजली का बिल भी, एम्प्लॉय की सैलरी, सारी चीज़ें दी जाएंगी। उसके बाद आपको देखना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, आपका नुकसान जा रहा है वहाँ पर। लेकिन क्या ये, देखिए एक नुकसान जाना एक अलग बात हो गई है, वो एक मैटर अलग है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन जो अगर बिक्री आपकी नहीं हो रही उसको कैसे कंट्रोल करोगे।
तो यहाँ पर बिक्री हो रही है। अंतर समझ में आ रहा है आपकी, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंपनी का धंधा ठीक चल रहा है, लेकिन कंपनी के खर्चे ओवरऑल मिला के, ब्याज का, दुनिया भर का सारी चीज़ों में जाके कंपनी के पास बचत कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। ये कंपनी जानबूझकर दिखा रही है या हकीकत में ये है, ये तो कंपनी बता सकती है, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए भी लोग बहुत बड़े के तिगड़मबाजी लड़ाते हैं, ठीक है। रिजर्व से यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए कितना है, 2755 करोड़ का। अब इस कंपनी के अंदर देखिए कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो अंतर समझ में आ गया आपको। देखिए कर्ज उसमें किसके अंदर, पटेल इंजीनियरिंग के अंदर कर्ज कम था, इसके अंदर देखिए 23,000 करोड़ से कर्ज कितना आज की डेट में 35,000 करोड़ है, ठीक है। तो एक कंपनी का कर्ज बढ़ रहा है, एक का घट रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि इस कंपनी के अंदर हुआ क्या है, तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी। प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर देखिए कितनी है, 59 से कितनी हो गई, 66% हो गई GMR एयरपोर्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर FIs की होल्डिंग कितनी थी, 26, कितनी हो गई, 14% रह गई। चलिए यहाँ पर DIs की 5% थी, यहाँ पर हो गई। तो ये जो माल बेचा है ये किस पर चला गया, प्रोमोटर पर और पब्लिक पर, ठीक है। तो FIs ने बेच दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई एकदम डायरेक्टली। हम मुंह तोड़ के ये नहीं कह सकते कि कंपनी खराब है। आगे क्या कर्ज नहीं दे सकती कंपनी, दे सकती है, अगर काम धंधा बढ़ेगा तो दे सकती है। तो इसको ट्रैक कर सकते हैं आप कंपनी छोटी नहीं है। अब इसका मार्केट कैप आप देखेंगे, मार्केट कैप देखा आपने 81,103 करोड़ का, ठीक है। तो अगर मार्केट कैप छोटा होता तो और अच्छी बात होती। तो सारी बात आपको समझ में आ रही है किस तरीके से किसी कंपनी को कैसे ट्रैक करें हम कि खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग। कंपनी के फंडामेंटल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले शेयर को 45 रुपये पे कवर किया, तो ऊपर 90 रुपये लगभग इसने मारा, फिर इसने बोनस वगैरह दिया, नीचे गिर गया। फिर नीचे की साइड में 60 रुपये के आसपास से 58 रुपये के आसपास से कवर किया, और ऊपर की तरफ जो इसने हाई मारा है देख लीजिए आप, यहीं पर आपको दिखाई दे जाएगा, 59 रुपीज़ से सीधा 80 रुपये ऊपर मारा। अच्छा पैसा इसने बना के दिया है, बढ़िया। परसेंटेज वाइज में देखें तो 25% के रिटर्न लगभग इसने बना के दे दिए थे आपको, ठीक है। तो बढ़िया पैसा बना आपका, ठीक है। ओवरऑल मिला के देखिए फिर दोबारा से गिरावट हो गई है। सिर्फ इसी कंपनी के अंदर गिरावट नहीं हो रही है, न जाने कितनी सारी कंपनियां हैं, सभी के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। गिरावट कहाँ पर रुकेगी नहीं कह सकते। क्या ये शेयर नीचे गिरकर 45 ही पहुंच सकता है, 50 ही पहुंच सकता है? पहुंच सकता है। आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। जब आपने 80 पे खरीदा तो प्रिपरेशन 40 की करके चलते, बहुत अच्छी बात होती। और तैयारी भी उसकी करते हैं कि हाँ मैं 80 पे खरीद रहा हूँ, या मैंने 70 पे खरीदा, 70 के बाद नीचे 65 पे खरीदूंगा, 60 पे खरीदूंगा, 55 पे खरीदूंगा, 50 पे खरीदूंगा, 45 तक मैं खरीदूंगा, और इतना इतना खरीदूंगा, बस इतना ही माल खरीद के फिर मैं छोड़ दूंगा। खरीद क्यों रहा हूँ, क्योंकि 40% का मार्केट शेयर रखती है पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। फंडामेंटल भी काफ़ी हैं, पर्टिकुलर फील्ड को भी बिलोंग करती है कंपनी। तो 40% का मार्केट शेयर जो कंपनी रखती हो तो अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है, कंपनी का मार्केट कैप भी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। त्यागी टेंडेव इस शेयर को हम नहीं खरीदेंगे। देखिए जो फंस गए हैं उनकी वो एक अलग बात है। हमेशा ऐसा ही रहेगा कि आप भी किसी शेयर के अंदर फंसे होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा शेयर होगा जो ज़बरदस्त गिरा है, उसके अंदर आपने खरीदारी नहीं की थी पहले, ठीक है। कोई एक शेयर किसी के लिए खराब हो सकता है, किसी ने इस शेयर को खरीदा 80 पे, उसके लिए खराब हो सकता है, ठीक है। हो सकता है नीचे गिर कर ये 50 पे मिले, लेकिन आप अगर अपने लिए मान लें कि ये मेरे लिए खराब है तो गड़बड़ हो सकती है। पूछे क्यों? गिरावट किसी के लिए खराब है तो किसी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि आपने तो नहीं खरीदा था ना ऊपर, तो आपके लिए फ्रेश खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। और वो किस शेप में मिल सकता है इसमें, तो आपने 70 पे खरीदा हो, 75 पे खरीदा हो, आपको यू शेप के अकॉर्डिंग ही काम करना है। क्योंकि अगर 61 रुपये पे आप खरीद रहे हैं, 61 इधर लिखिए, 61 नीचे जाने दीजिए इसको जितना जाता है, और फिर 61 रुपये आ जाए, आपका पैसा बन जाएगा। और ये तरीका भूलना मत, इसको रट के रखें। और जो लॉन्ग टर्म खरीद के होल्ड करने वाले हैं, SIP कीजिए, लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, अच्छा पैसा बना कर ये दे सकता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।